सभी को राधे राधे। आप ये वीडियो फिर से हंसमाला सर्किट यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मनुष्य क्या गलती कर रहा है इस जीवन में, अपने आप को धोखा कैसे दे रहा है। किसी और को धोखा तो बाद में देगा, पहले अपने आप को कैसे दे रहा है। आज इस बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञान की बातें जिससे मनुष्य आगे बढ़े, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ऐसी वीडियोस भी चैनल पर मैं लाता रहता हूं। तो नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आइए टॉपिक के साथ वीडियो पर बात करते हैं कि मानव इस संसार में अनेकों नाम की चर्चा करता है और मानव का कर्तव्य भी है कि मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ है भजन करने के लिए, तो भजन इस संसार में देखा जाए तो सभी करते हैं, लेकिन जो मेन भजन है जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, उस भजन पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई बिरला एक है जो ध्यान देता है, जो मानव का कर्तव्य है उस पर। तो इस संसार में नाम अनेकों हैं, तो भक्ति भी कर रहे हैं और अनेकों प्रकार से नाम जप रहे हैं। कोई तो श्याम जप रहा है, कोई राम जप रहा है, राम राम जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, अनेकों प्रकार के मंत्र जप रहे हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि बामन अक्षर विद्या माही, इसमें सुमरन नाही नाही, इसमें सुमरन है ही नहीं इन शब्दों में। क्योंकि बताया जाता है कि ये जो शब्द हैं वो इस संसार के शब्द हैं, लेकिन भगवान का जो रूप रेखा है, भगवान का जो असली नाम है वो कुछ और है। वही वेदों में सार छुपा हुआ है। तभी तो कहते हैं कि जिसको वेदों का सार का ज्ञान पता है, सार पता है, वही मानव नहीं महामानव कहलाता है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि फिर कौन से नाम का हम सुमरन करें, भजन करें, कैसे करें। इसी के लिए तो हमें गुरु बनाना पड़ता है, इसी के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु हमें कैसा बनाना चाहिए, कैसा ज्ञान देना चाहिए, इस पर हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो किताबों में लिखा हुआ है वो अगर हमें नाम बताया है कि इस नाम का जाप करो, तो वो जिब्या से जाप होता है। लेकिन भगवान के सुमरन का जो काम है वो जिब्या का वर्ण है ही नहीं है। 9 इंद्रियों से वो परे है। इन 9 इंद्रियां जो जहां तक हमारी बुद्धि विवेक काम करता है वहां तक वो है ही नहीं। लेकिन हमें सतगुरु जब समझाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा ज्ञान वो गुरु हमें दे जिसे हम न जानते हो, तो वो सतगुरु है। और अगर वही पोती पत्रा वाला ज्ञान दे तो वो तो हमें पता ही है, किताबों में पढ़ चुके हैं। किताबों में देखा होगा, किताबें मार्केट में मिलती हैं, फिर भी बच्चों को हमें एडमिशन कराते हैं विद्यालय में। उसमें लिखे होने की बाद जो टीचर होता है उसका खंडन करके अर्थ बताता है, उसमें जो लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा सतगुरु होता है वो हमें तौर तरीके बताते हैं और मार्ग बताते हैं और हमें वो ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान हमें उस ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं
यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में कराया था। ऐसे सद्गुरु की हर मानव को आवश्यकता है। अब हम विचार करते हैं कि वो यानी कैसे वो प्राप्त होता है। तो ये अनेकों नाम जो हमें कोई बताए तो अनेकों नाम तो हम किताबों में से छांट सकते हैं। तो इसकी हमें गुरु की आवश्यकता हमें तो नहीं होनी चाहिए। हमें जो गुरु ज्ञान दे उस ज्ञान को दे कि जिसका हम ध्यान करें तो तुरंत प्रकाशमय हो जाए। तो इसके लिए कहा गया है कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद्य नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कबीर संत जी कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद्य नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोई। यानी कोट माने अनेकों नाम जो संसार में भगवान के हैं वो हमारी तुम्हारी तरह शरीर के नाम हैं। आद्य नाम गुप्त, जो आदि कहा गया है जब ये सृष्टि की रचना नहीं थी उससे पहले का। आद्य नाम गुप्त जप, यानी वो गुप्त जप है। बूझे बिरला कोई, कोई कोई उसे बूझता है, और जो बूझता है उसे परमपिता परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। आइए उसकी हमें एक विचारधारा करनी है कि वो सत्य क्या हो सकता है। विचार करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जब हम और आप सभी मां के गर्भ में थे तो भगवान का भजन करते थे और सुमरन करते थे, ध्यान करते थे। और वहां पर जब हम भजन करते थे तो जब इस धराधाम पर आए तो ये सारे नाम हमने यहाँ पर सीखे। सारे नाम हमने यहाँ पर सीखे, बड़े होते गए तैसे हम ये संसार में जितने भी नाम हैं भगवान के हमें यहाँ सिखाए जाते हैं। यहाँ की भाषा है। अब हम विचार करना है, विचार करो कि माँ के उदर में, माँ के पेट में हम क्या भजन कर रहे थे और किस रूप में भगवान के हम दर्शन कर रहे थे। भगवान से बातें भी हो रही थी और भगवान से बातें करते हैं तो कहते हैं प्रभु परमपिता परमात्मा इस धराधाम पर मुझे भेज दीजिए और आपका वहां पर मैं भजन करूंगा जाकर के। कॉल कलार हो जाते हैं तो वहां पर भगवान का भजन करूंगा। जब कॉल करार हो जाते हैं तो जब समय का प्रभाव जब आता है, समय जब पूरा होता है तो भगवान की कृपा ऐसी होती है, वायु का वेग हमें और आपको इस धराधाम पर पहुंचा देता है। धीरे धीरे हम बड़े हुए तब जाकर के हो जाते तो माँ पिता भाई बहन ये सब कहना सीख जाते हैं और बड़े होते हैं तब हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि ये हमारे बुआ, ये फूफा, ये ताई है, यानी अनेकों नाम है। अपने रिश्ते के बारे में बताया जाता है और बड़े होते हैं तो हमें समझाया जाता है ये विष्णु भगवान की तस्वीर है, ये विष्णु भगवान है, ये लक्ष्मी जी हैं और ये भगवान राम है, यानी भगवान कृष्ण है, ये दुर्गा माता जी हैं। अनेकों नाम बताते हैं, हमें आकर के सीखते हैं। तो हमें ये विचार करना होगा कि जो माँ के गर्भ में जो हम सुमिरन कर रहे थे, जब यहाँ करके अब इतनी भाषाएं सीखे हैं तो वहां पर कौन से नाम का सुमिरन कर रहे थे, वो भाषा क्या थी, और भगवान के दर्शन कर रहे थे वो रूपरेखा क्या थी। बस इसी के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है और जो गुरु होते हैं वो यही हमें बताते, वही ज्ञान देते जो हमें माँ के पेट में ज्ञान था। उस भजन को कर रहे थे, उस नाम का सुमरन कर रहे, वही बताते हैं। तो ऐसे ज्ञान जो हमें अगर बताए, इस संसार में अनेकों महापुरुष हैं तो वो तो महापुरुष सच्चा है और सच्चे ज्ञान की हमें आवश्यकता है। अगर हमें उस पद को पहुंचना है तो, भगवान तक पहुंचना है, भगवान के दर्शन करने हैं तो इसलिए भैया